नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। बूढ़ा सागर मामले में कार्रवाई को लेकर भाजपा पार्षद बैठे अनिश्चितकालीन धरने पर। शहर में निकली श्याम प्रभु की शोभा यात्रा। और युवा कांग्रेस ने किया नितिन नवीन का पुतला दहन। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव शहर के बूढ़ा सागर सौंदर्यीकरण के नाम पर करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का मामला सामने आया था। नगर निगम की सामान्य सभा में ठेकेदार और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का अनुमोदन होने के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर आज भाजपा पार्षद दल ने नगर निगम परिसर में ही अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। राजनांदगांव नगर निगम द्वारा शहर के बूढ़ा सागर के सौंदर्यीकरण के लिए करोड़ों रुपए खर्च किया गया। सौंदर्यीकरण कार्य के दौरान ही इस काम में भ्रष्टाचार किए जाने के आरोप लग रहे थे, तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर भाजपा पार्षद दल ने नगर निगम से जांच की मांग की थी, जिसके बाद संयुक्त जांच समिति ने अपने प्रतिवेदन में ठेकेदार व जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा अनियमितता और भ्रष्टाचार की पुष्टि की थी। जांच के पश्चात इस कार्य में अधिकारियों को दोषी पाया गया। वहीं बीते 25 अगस्त को सामान्य सभा की बैठक में रात 1:30 बजे दोषियों पर कार्रवाई के लिए अनुमोदन कर आयुक्त को जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की थी और कार्रवाई नहीं होने पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किए जाने की चेतावनी भी दी थी। इसके बाद भी बूढ़ा सागर सौंदर्यीकरण के दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई, तो आज नगर निगम परिसर में ही भाजपा पार्षद दल ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। अगस्त को सामान्य सभा में सर्वसम्मति से बूढ़ा सागर सौंदर्यीकरण में जितने भी अधिकारी अगर भ्रष्ट लिप्त हैं उनके ऊपर कार्रवाई होना था, अभी तक के आयुक्त के द्वारा नहीं किया गया है। इसके खिलाफ भाजपा पार्षद दल धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन करने को बैठी है। और साथ ही साथ मैं एक संदेश भी देना चाहता हूं, क्योंकि ये जनता की पैसा का है। जनता की पैसे का जो भ्रष्टाचारी अधिकारियों ने किया है उसे हम भाजपा पार्षद दल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब तक के उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई नहीं होगा तब तक के हम इसी तरीके से धरना प्रदर्शन में बैठे रहेंगे। बूढ़ा सागर सौंदर्यीकरण के नाम पर जमकर फर्जीवाड़ा किया गया और बूढ़ा सागर सौंदर्यीकरण भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। इस मामले की जांच रिपोर्ट आने के बाद भी दोषियों पर कार्रवाई नहीं होने से इस मामले में कुछ जनप्रतिनिधियों की संलिप्तता भी दिखाई देती है, जिस पर कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव जिले में अग्रवाल समाज ने भगवान खाटू श्याम प्रभु की विशाल शोभा यात्रा निकाली। इस शोभा यात्रा में श्याम भक्त हाथों में झंडियां लिए हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा जैसे जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। खाटू वाले श्याम प्रभु के जन्मोत्सव के मौके पर अग्रवाल समाज द्वारा विविध धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अग्रवाल समाज ने राजनांदगांव शहर में बुधवार की शाम श्याम प्रभु की भव्य शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा में श्याम भक्त हाथों में झंडियां लिए हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा जैसे जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। इस मौके पर भजन कीर्तन का दौर जारी रहा। शोभा यात्रा में खाटू वाले श्याम प्रभु के लिए भव्य रथ तैयार किया गया था, जो कि आकर्षण का केंद्र रहा। शोभा यात्रा में श्री खाटू श्याम के भक्तों द्वारा जगह जगह आरती उतारी गई, वहीं पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इस अवसर पर अग्रवाल समाज के विकास अग्रवाल ने बताया कि श्याम प्रभु के जन्मोत्सव के मौके पर राजनांदगांव शहर में विविध आयोजन किए जा रहे हैं। देख रहे हैं ये श्याम बाबा की निशान यात्रा है। जैसे रिंगस से खाटू धाम को निशान यात्रा जाती है, वैसे ही हमारे यहाँ दासी शाम से श्याम मंदिर निशान यात्रा जा रही है।
11 की रात को बाबा का जन्मोत्सव है। उसी जन्मोत्सव मनाने की इस कड़ी में ये निशान यात्रा है। निशान यात्रा के बाद कल भजन होगा जिसमें रेशमी शर्मा आएंगी। उसके बाद परसों जो है इंदौर से आने वाले नागदा जी का भजन है और 5 तारीख को महाभंडारा है। निशान यात्रा हर साल हम मनाते हैं, बहुत हर्षोल्लास से मना रहे हैं। और ये निशान भव्यता, इस बार झांकी निकाली गई निशान यात्रा में, जैसे कि आप देख रहे हैं झांकी के साथ निशान यात्रा में लोगों का हर्षोल्लास है, बहुत जोश है, जुनून है और सभी जगह हमारा भव्य स्वागत हुआ है। शहर में दासी श्याम मंदिर से निकली भव्य शोभा यात्रा श्याम प्रभु मंदिर पहुंचकर समाप्त हुई। इस दौरान भोग अर्पित किया गया। इससे पूर्व शोभा यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से भ्रमण किया। शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में महिला, पुरुष और बच्चे शामिल थे। हर किसी की जुबान पर प्रभु श्याम नाम के जयकारे थे। भक्ति संगीत की धुनों पर श्याम भक्ति में डूबे भक्त नृत्य करते हुए चल रहे थे। नगर में शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत भी किया गया। इस दौरान मुख्य रथ से शोभा यात्रा में प्रसाद का वितरण भी किया गया। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे पुतला दहन। शिव शक्ति इंटरप्राइजेस के मनमोहक पटाखों के साथ दीपावली की खुशियां मनाइए। सभी प्रकार के पटाखे थोक एवं चिल्लर भाव में उपलब्ध हैं। स्टैंडर्ड, सुप्रीम, रविंद्रा, कृष्णा, एटलस, सोनी जैसे ब्रांडेड पटाखे सबसे कम कीमत पर उपलब्ध। हमारे यहाँ प्रदूषण रहित विदाउट बैरियम के पटाखे भी उपलब्ध हैं। भीड़ से बचने के लिए पहले से खरीदी करें। राजनांदगांव में पटाखों की सबसे कम कीमत की दुकान शिव शक्ति इंटरप्राइजेस, शिवांश टाइल्स के बाजू, नवागांव, बाबू टोला। शहर की सबसे सस्ती पटाखों की दुकान श्री साईं महिमा पटाखा मॉल। पटाखों की लेटेस्ट वैरायटियों के साथ सबसे विशाल रेंज, होलसेल रेट पर सभी नामी कंपनियों के पटाखों का विशाल स्टॉक। फैंसी एवं रंगीन पटाखे जैसे सुपर 30, ओलो पोलो, कोलंबिया गो, किंडर जॉय, वंडर ट्री, सेल्फी शॉट, बबल गम, ड्रैगन टेल, रॉक स्टार, पॉल्यूशन फ्री और इको फ्रेंडली पटाखे शादी एवं अन्य अवसरों के लिए रंग बिरंगी आतिशबाजियों की शानदार वैरायटी। तो आज ही आएं श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाखा मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। फोन नंबर 9007574412, 9993457412। इस दिवाली आप भी सजें और सजाएं अपनी गाड़ी। आपकी कार को दुल्हन की तरह सजाएं। ओम कार श्रृंगार, यहाँ सभी कंपनियों के कार श्रृंगार संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। कार LED कैमरा, फ्लोर लेमिनेशन, लेदर सीट कवर, बॉडी कवर, डोर वाइजर, एंड्रॉइड प्लेयर, सोनी, पायनियर, केयर जैसी नामी कंपनियों की अच्छी क्वालिटी की म्यूजिक साउंड सिस्टम व और भी एसेसरीज, वो भी वाजिब दामों पर। कस्टमर्स के बैठने के लिए वेटिंग रूम की व्यवस्था है। अपनी कार को दुल्हन की तरह सजाने जल्द आएं। ओम कार श्रृंगार, बागेश्वर धाम गोल्डन टेम्पल के बाजू, मेन रोड, राजनांदगांव। मोबाइल 8251020730। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है।
टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। त्रिपदा फैशन स्मार्ट, स्टाइलिश, आकर्षक कलेक्शन के साथ खुद को दीजिए एक नया लुक। त्रिपदा फैशन यहाँ पर प्रीमियम क्वालिटी ब्लेजर, सूट, कोट, पैंट, शेरवानी और स्टाइलिश जीन्स, टी शर्ट, शर्ट के साथ शादी और फंक्शंस के लिए डिजाइनर लहंगा, लग्जरी गाउन्स, साड़ी, सलवार सूट, सूट, जीन्स, टॉप एंड किड्स वियर के साथ सभी ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़ों की वाइड रेंज एक ही छत के नीचे, बेस्ट प्राइस के साथ क्वालिटी और विश्वास का वादा। त्रिपदा फैशन, अ कंप्लीट फैमिली शोरूम, जय स्तंभ चौक, राजनांदगांव। आपकी सेवा में सफलतम 30 वर्ष पूर्ण होने पर अब आपको और अधिक बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए राजनांदगांव शहर में नई साज सज्जा के साथ हमारा नया प्रतिष्ठान सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर शोरूम, जहां आपको मिलेगी ब्रांडेड फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की संपूर्ण रेंज, वुडन फर्नीचर, स्टील अलमारी, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेसेस, लग्जरी एवं कॉर्नर सोफा व अन्य सभी फर्नीचर और ब्रांडेड कंपनियों के टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन व अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान। बजाज फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस से 0% ब्याज में फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध है। शादी पैकेज बुक कराने पर विशेष डिस्काउंट ऑफर। आज ही आए सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर, मठपारा, जमजम मार्केट और सत्यम फर्नीचर, मठपारा, भारत पेट्रोल पंप के सामने, राजनांदगांव। मोबाइल 9827116824। दीपावली महा एक्सचेंज ऑफर, राज मार्केटिंग, सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान, सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी, एलजी, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बंद या चालू डब्बा टीवी को 5000 तक एक्सचेंज कर खरीदिए। बजाज फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंस, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। फाइनेंस कराएं एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, एसी और पाएं निश्चित उपहार। जल्दी करें, राज मार्केटिंग, जूनी हटरी, देवांगन चना दुकान लाइन और बिजली ऑफिस के सामने, मठपारा रोड, राजनांदगांव। खुशबू मार्ट प्रस्तुत करते हैं दिवाली धमाका ऑफर। 500 रुपए की खरीदी पर लकी ड्रॉ कूपन, जहां पर पहला इनाम एक नई चमचमाती इलेक्ट्रिक स्कूटर, दूसरा इनाम 32 इंच एलईडी टीवी, तीसरा इनाम अलमारी और 20 विशेष उपहार, जिसमें आप पाएंगे डिनर सेट, ट्रॉली बैग, एयर बैग, हैंड बैग, बाथरूम सेट, क्रॉकरी और भी बहुत सारे इनाम। तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, आइए आपके अपने खुशबू मार्ट में, जहां आप पाएंगे गर्ल्स, मेंस, किड्स के लिए रेडीमेड कपड़े, टी शर्ट, लोअर, जीन्स, ट्राउज़र, शर्ट पैंट, कुर्ता पैजामा, टॉप, लेगीज, सूट, प्लाजो सेट, गाउन, बेड सीट, पर्दा, सोफ़ा कवर और भी बहुत सारे आइटम, वो भी किफ़ायती दामों में। तो आइए आज ही अपने परिवार के लिए शॉपिंग कीजिए और अपना लकी ड्रॉ कूपन प्राप्त कीजिए। हमारा पता है खुशबू मार्ट, स्टेशन रोड, होटल पंख के सामने, HDFC बैंक के बाजू, राजनांदगांव। गोपी बर्तन वाला, स्टील, कांसा, पीतल, तांबा, एल्यूमिनियम, मिक्सी कुकर एवं सभी प्रकार के बर्तनों की विशाल श्रृंखला लेकर आया है सबसे वाजिब दरों पर। शहर की भीड़ भाड़ से दूर आपकी अपनी दुकान गोपी बर्तन वाला, किलापारा, दिग्विजय कॉलेज के सामने, राजनांदगांव। मोबाइल 9691400350। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक विवादित बयान के मामले को लेकर युवा कांग्रेस द्वारा राजनांदगांव शहर के मानामंदी चौक में भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ सह प्रभारी
नितिन नवीन का पुतला दहन कर उन्हें छत्तीसगढ़ की जनता से माफी मांगने कहा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश युवा कांग्रेस के आह्वान पर राजनांदगांव शहर के मानव मंदिर चौक में युवा कांग्रेस के द्वारा छत्तीसगढ़िया वाद पर एक विवादित बयान देने के मामले में छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के सह प्रभारी नितिन नवीन का पुतला दहन किया गया। इस दौरान युवा कांग्रेस के शहर अध्यक्ष गुरवेश सिंह माखीजा ने कहा कि छत्तीसगढ़िया के मान सम्मान को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन ने विवादित बयान दिया है। उन्हें छत्तीसगढ़ वासियों से माफी मांगनी चाहिए। छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय आकाश शर्मा जी के निर्देशानुसार भाजपा भारतीय जनता पार्टी के सह प्रभारी नितिन नवीन का आज युवा कांग्रेस द्वारा पुतला जलाया गया। छत्तीसगढ़ में रही 15 साल बीजेपी की सरकार ने आज तक एक छत्तीसगढ़ महतारी का मूर्ति को तो छोड़ ही दो, चित तक नहीं बना सके। और हमारे मुखिया आदरणीय भूपेश बघेल जी ने जब छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति को स्थापित किया तो आज भाजपा के सह प्रभारी और भाजपा के लोगों का छत्तीसगढ़िया और छत्तीसगढ़ के लोगों का के विरोध में उनका चेहरा सामने आया। नितिन नवीन को माफ़ी मांगनी होगी पूरा छत्तीसगढ़ से, पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों से। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा स्थापित करने की बात कही गई है, जिस पर एक बयान देते हुए रायपुर पहुंचे छत्तीसगढ़ में भाजपा के सह प्रभारी नितिन नवीन ने कहा कि मूर्ति लगाने से लगातार जो महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है वह बच जाएगा क्या। उन्होंने कहा कि वह भारतीय है और भारतीयतावाद को लेकर चलते हैं। उनके इस बयान के बाद कांग्रेस ने उन पर पलटवार किया है और युवा कांग्रेस के द्वारा जगह जगह पुतला दहन कर उनसे छत्तीसगढ़ियों से माफ़ी मांगने कहा गया है। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। डोंगरगांव में हर साल आयोजित होने वाले निजी लोक मड़ई का भुगतान सरकारी फंड से किए जाने का आरोप भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक रामजी भारती, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष मधुसूदन यादव और जनपद पंचायत डोंगरगांव के सदस्य नवीन अग्रवाल ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता आयोजित कर लगाया है। इसी तरह स्वामी विवेकानंद प्रोत्साहन योजना अंतर्गत ट्रैक सूट खरीदी में 10 लाख रुपए गोलमाल करने का आरोप लगाया है। राजनांदगांव प्रेस क्लब में संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मधुसूदन यादव, पूर्व विधायक रामजी भारती और जनपद सदस्य नवीन अग्रवाल ने डोंगरगांव जनपद पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने जनपद पंचायत डोंगरगांव पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रतिवर्ष होने वाले लोक मंडई का भुगतान सरकारी फंड से किया गया है। उन्होंने जनपद पंचायत डोंगरगांव में बड़े पैमाने पर सरकारी खजाने की बंडरबाट का आरोप लगाते हुए बताया कि जनपद पंचायत में स्वामी विवेकानंद प्रोत्साहन योजना की राशि लाखों रुपए का गोलमाल किए जाने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि जनपद क्षेत्र के युवाओं के सर्वांगीण विकास हेतु प्राप्त राशि का शासन के नियमानुसार निर्धारित क्रियान्वयन समिति के अनुमोदन पश्चात खर्चा किए जाने का नियम है, लेकिन जनपद पंचायत में पदस्थ तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा नियम विरुद्ध 2 लाख रुपए अपने निजी बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर लिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने नियम विरुद्ध जनपद पंचायत के अध्यक्ष भावेश सिंह के निजी बैंक खाते में हस्तांतरित कर दिए हैं। प्रेस वार्ता में उन्होंने आगे बताया कि जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने 10 लाख रुपए जनपद अंतर्गत 31 ग्राम पंचायतों में ट्रैक सूट खरीदी बाबत ट्रांसफ़र कर दिए। इसके लिए भी क्रियान्वयन समिति से कोई अनुमति या प्रस्ताव नहीं लिया गया। छत्तीसगढ़ सरकार की एक महत्वपूर्ण युवाओं के लिए योजना है स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना, जिसके तहत 20 लाख रुपये लगभग का जो बंदरबाट हमारे सामने आया है, जिसमें वहाँ के सीईओ जिन्होंने अपने स्वयं के नाम में 2 लाख रुपया ट्रांसफ़र करवाया, जनपद अध्यक्ष खाते में 1 लाख रुपये डाल दिया, डोंगरगांव के विधायक के उन्होंने सेल्फ चेक दे दिया और उनके कहने से और जो ट्रेवल्स है, होटल है, उनमें उन्होंने ट्रांसफ़र किया। ट्रैक सूट खरीदी में 10 लाख करीब का उन्होंने राशि का बंदरबाट किया है। ये योजना युवाओं के लिए है और योजनाओं को उनका लाभ नहीं मिला है,
इसलिए हमने इसकी जानकारी लगते ही हमारे जनपद सदस्यों के द्वारा अपर मुख्य सचिव पंचायत को हमने 14/10/2022 को शिकायत की है, जिसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और शासन उनके होने के कारण ये मामला दबा हुआ है। और हम मीडिया के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई हो और जो 420 की धारा लगे, आपराधिक प्रकरण दर्ज हो और हमारे जो युवाओं का जो योजना का राशि उन्होंने गबन किया उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। भाजपा नेताओं ने जनपद पंचायत पर आरोप लगाते हुए कहा कि डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र के विधायक दलेश्वर साहू के लोकमंडई कार्यक्रम के लिए लाखों रुपए का भुगतान किया है। शासकीय योजनाओं की राशि की इस बंडरबाट की शिकायत पूर्व विधायक रामजी भारती द्वारा अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग रायपुर को दिनांक 14 अक्टूबर 2022 को की गई, लेकिन आज तक इसमें किसी तरह की कोई जांच या कार्यवाही नहीं की गई है। उन्होंने बताया कि साल 2020-21 में जनपद पंचायत डोंगरगांव में करीब 20 लाख रुपए का भ्रष्टाचार किया गया है। रामजी भारती, मधुसूदन यादव और नवीन अग्रवाल ने जांच की मांग कर सरकारी योजनाओं की राशि हड़पने वाले अधिकारियों और जनपद के पदाधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अमित चटर्जी और विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।